महाराष्ट्र में सभी का ध्यान लगा हुआ है कि आखिरकार महाविकास आघाड़ी के सीटों का बंटवारा पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी को भी साथ में लेना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी के सभी नेता। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली बार खुद शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता बाला साहब थोरात कल आपसे मिले। 3-3.5 घंटा बैठक हुई, लेकिन आखिरकार बैठक में निकला क्या? बैठक निष्फल रही या कुछ हाथ लगा? जी, आप ऐसा है कि उन्होंने हमसे बुलाया, हम गए बैठक में। अब नतीजा निकला या नहीं निकला वो बताएंगे, हम तो कुछ बता नहीं पाएंगे। कई सारी खबरें आ रही है कि आपने पहले तो 27 सीटों की मांग की थी, लेकिन कल की बैठक में सीटों को लेकर कुछ चर्चा आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? देखिए, हमने कभी अखबार वाले जो है वो कभी सही न्यूज नहीं देते, मतलब अपनी टीआरपी बनाने के लिए जो गलत न्यूज है वो पहले दे देते हैं। हमने 27 सीटों का कभी मांग ही नहीं की। हम लोग ने इतना ही कहा था कि भी अगर जब हमको लिया नहीं जा रहा था और कहा जा रहा था कि इनके साथ में समझौता नहीं होगा, तब हम लोग ने 48 सीटों पे लड़ने की पूरी तैयारी की थी, और जिसमें से हमने ये कहा कि ये 27 सीटें जो है कि जिसपे हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और उसी लेटर में हमने कहा था कि इसमें से इन सीटों में से आप कौन से दे सकते हो, क्या दे सकते हो, आप हमको इतला कर दीजिए। बैठक में जाने के बाद हमको ये पता चला है कि उनका ही फैसला नहीं हुआ है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इनमें 5 सीटों पे अभी तालमेल नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इनमें 10 सीटों का तालमेल नहीं है। तो इनका जब तक तालमेल नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से हम लोग बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तालमेल नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, फ्रेंडली लड़ेंगे या मिल के लड़ेंगे या क्या होगा, उसको उनके फैसले के बाद ही हम लोग फैसला ले सकते, उसके पहले हम लोग फैसला नहीं ले सकते। उनके आपस के तालमेल की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो आपको साथ में ना ले तब तक महाराष्ट्र का ही तालमेल उनका बिगड़ जाएगा। इस तरह की स्थिति उनके सामने है, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा सीटें जो है आपने 2019 में जो लड़ी थी, उसमें 1 लाख से 3 लाख वोट अपने लिए थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान कांग्रेस एनसीपी में लिया। सवाल ऐसा है कि उनके पास, उन्होंने हमारा जो है 8 सीटों का नुकसान किया है। इस बात को भी आपने दोहराना चाहिए कि उनको सिर्फ मुस्लिम वोट मिले, बाकी के वोट मिले नहीं। इसलिए उन्होंने भी हमारा जो है 8 सीटों का नुकसान वहां पर किया, नहीं तो हम लोग 8 सीट वहां पर जीतते। आज की परिस्थिति फिलहाल ऐसी है कि हम हर सीट पे जो है कम से कम 48 सीटों में से 46 सीटों पे ऐसी परिस्थिति है कि हम 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास आज ही है। उम्मीदवार आएंगे तो वो और बढ़ेंगे उसमें। तो इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं है। जिनको चिंता करनी है वो चिंता करे। हम तो ऐसे परिस्थिति में बैठे हैं कि बीजेपी को हम ही टक्कर दे सकते हैं। लेकिन बात ये भी है कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के सभी नेता एक चीज बार बार दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सकारात्मक चर्चा हो रही है और उन्हें विश्वास है कि प्रकाश अंबेडकर हमारे साथ ही आएंगे। देखिए, हमने कहा कि हम उनके साथ में जाएंगे, हम नहीं कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन दिक्कतें उनकी है, हमारी नहीं है। दिक्कतें उनकी ये है कि 15 सीटों पर उनका तालमेल नहीं हो रहा है। अब ये 15 सीटों पे तालमेल जब तक नहीं होगा तब तक आगे बात बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो 15 सीटों के क्या करेंगे, ज्वाइंट कैंपेन करेंगे, ज्वाइंट लड़ेंगे या फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा, इसका विवरण वो जब तक अपने आप में नहीं डिसाइड करते तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो सीटों का प्रपोजल होगा, जो 15 सीटें आप बता रहे हैं, क्या उनमें से कोई सीट आपको चाहिए? मैं अभी उसमें से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमने कहा जब तक इनका फैसला नहीं होता तब तक हम अपनी पार्टी की बात किसी को बताएंगे नहीं, ना उसको खोलेंगे भी। प्रकाश अंबेडकर जी का डेडलाइन क्या है, कब तक इस तरह की बातचीत शुरू रहेगी और अंतिम निर्णय लेंगे? आखिरी फॉर्म भरने का दिन जो है तब तक हम लोग रुकेंगे, क्योंकि हम कैंडिडेट पे नहीं चलते हैं, हम लोग पार्टी का आर्डर पे चलते हैं। इसलिए हमारी पार्टी का आर्डर जो है वो मजबूत है और वो पूरी पार्टी को संभालते हैं, कैंपेन भी संभाल रहे हैं।
और आज हम लोग का जो है वो मुलुंड की जनसभा है जो पार्टी कार्यालय ने खड़ा किया है। हम लोग को कैंडिडेट के मुताबिक हम लोग नहीं चलते, इसलिए हमारी मिशनरी जो है इलेक्शन में ऑयलिंग चलती रहती है उसकी। लेकिन नुकसान टालने के लिए आपका भी और उनका भी, और बीजेपी और एकनाथ शिंदे, शिवसेना, अजित पवार गुट का एनसीपी, उनका फायदा ना हो, इसके लिए कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, निर्णय हमारी थोड़ी है, निर्णय सभी को लेना होगा। हम थोड़ी अकेले ठेकेदार बैठे हैं यहाँ पर, सभी पार्टी के प्रमुख जो है वो ठेकेदार है, वो अपने अपनी हिफाजत के लिए क्या करेंगे किसको पता। आपको लगता है एमवीए की 3 पार्टियां साथ में आएंगे आखिरकार? आना चाहिए, मुझे हम लोग को लगता है मजबूरी है। या फिर आप तीनों में से किसी एक के साथ जाएंगे? ये अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमने मन बना लिया कि तीनों के साथ जाना है। थैंक यू। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे प्रकाश आंबेडकर जो साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबा के साथ मैं ऋत्विक भालीकर, मुंबई आज तक।